यूएस आने का बेनिफिट्स हैं या नहीं है, तो ये आपको आना चाहिए या नहीं, तो कितना एक्सपेंस आपका आ जाता है, तो भाई स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, कितने टाइम के अंदर आपको जॉब लेनी होती है, अगर आपकी वेजेस की बात करके आपको इनकम कितनी मिलेगी, प्रोसेस क्या होता है, मतलब I-20 क्या होती है, उसमें ट्रम्प आ गए हैं अभी, तो आगे क्या रहेंगे फ्यूचर में आपके गोल्स हैं या नहीं है, तो भाई तो राम राम बेसारा ने। तो आज की जो वीडियो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, उसका रीज़न क्या है कि भाई बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि भाई यूएस में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें या ना करें, जो गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं उनका स्टूडेंट्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। और अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा के लिए आ रहे हो, तो आप ग्रेजुएशन के लिए आए, मास्टर के लिए आए, तो अगर आपको आना है तो आपके क्या क्या जो डाउट्स रहते हैं माइंड के अंदर, हमने कोशिश की है वो सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और कुछ मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं जिसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूएस चूज़ करना चाहिए या कोई और कंट्री चूज़ करनी चाहिए अपनी, अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, या फिर वो स्टूडेंट जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और चाहते हैं भाई यूएस में किसी भी कंट्री में पढ़ना और अपनी लाइफ को सेट करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जो मेन क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपकी स्कॉलरशिप का, कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं। तो वो भी भाई थोड़ा सा डाउट सबके अंदर रहता है, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए आना चाहते हो तो आपको फुल स्कॉलरशिप भी कई बार मिल जाती है, बट 20 to 50% स्कॉलरशिप मिलती है। बट डिपेंड करता है आपकी 10th 12th आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और आपके कोर्स के ऊपर कि आपका कोर्स कैसा है, तो उसके बेस पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे मैंने मेरी बताई कि मेरे को यहाँ पे $15,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, इंडिया के हिसाब से 12.5 लाख के आसपास लगा लो। तो वो यूनिवर्सिटी हेल्प करती है आपके स्टडी के अंदर, और अकोमोडेशन का आपको खुद पे करना होता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैंपस में रहते हो या बाहर जो स्टूडेंट्स ने अपने रूम लिए होते हैं वहाँ पे रहते हो। बेसिकली अपने जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक घर लेते हैं, उसमें 5 से 6 बच्चे सेटल हो जाते हैं आराम से, तो उनका जो पे होती है वो भी बहुत कम आती है। अगर वैसे आप अकेले घर लेने चलोगे तो $900 से $1,200 तक आपको एक कमरा मिलेगा, बट अगर आप शेयरिंग में किसी के साथ रह रहे हो तो वही आपका 400-500 में पड़ जाता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं और कैसी फैमिली से आप आते हैं। तो एक मिडिल क्लास के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि यूएस आने का बेनिफिट्स हैं या नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है इस टाइम पे कि आपको आना चाहिए या नहीं। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी रहता है कि जैसे ट्रम्प आ गए हैं अभी, तो आगे क्या रहेंगे फ्यूचर में आपके गोल्स हैं या नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी ऐसे नेगेटिव एक्शंस नहीं लिए हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से रहते हो और उनकी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हो, तो आराम से आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो और आगे काम भी यहाँ पे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी एक नेक्स्ट जो रूल आ रहा है, मतलब अप्लाई भी होने वाला है, कि जो स्टूडेंट यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो उसके बाद उनको यहाँ पे ग्रीन कार्ड के भी ऑफर मिल सकते हैं, और चांसेस हैं कि आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाए। तो बेस्ट ऑप्शन है यूएस में अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो इस टाइम पे। सो ये आपके ऊपर है कि आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, बट हमारा काम था आपको एक रियलिटी बताना जो इस टाइम पे यूएस के अंदर है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप यूएस आना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आपको अप्लाई करना चाहिए, या आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करना चाहिए, या आफ्टर मास्टर आपको कब मतलब स्टडी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली आपको अगर बात करें एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई भी बच्चा आ रहा है तो अब आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपको यहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके भी कुछ रीजंस हैं कि आपके एक तो जो स्टडी का टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, तो आपके एक्सपेंसेस भी एक अकॉर्डिंग कम हो जाते हैं, और इनकम के लिए भी आपको अच्छा टाइम मिलता है क्योंकि 5 ईयर का हमें वीज़ा मिलता है बेसिकली। तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न जो रहता है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन क्यों अप्लाई कीजिए, तो उसका ये भी है कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। आप पीएचडी के लिए अगर यहाँ पे आते हैं तो आप फुल स्कॉलरशिप पे भी आ सकते हैं, मतलब जो आपकी फुल ट्यूशन फीस होगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। और आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं तो भी आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट स्कॉलरशिप देती है। जैसे मैं आया था यूएस स्टडी वीज़ा के लिए, तो मुझे जो स्कॉलरशिप मिली थी वो मिली थी $15,000 की, मतलब अगर इंडिया के हिसाब से लगभग देखें तो 12.5 लाख के आसपास मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। तो मेरी ये 45 to 50% स्कॉलरशिप आप लगा सकते हो। इतनी पे मैंने खुद की थी और इतनी यूनिवर्सिटी ने मेरी हेल्प की थी मेरी फीस को पे करने में। क्वेश्चन रहता है कि आपके 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और परसेंटेज यहाँ पे काम आते हैं नहीं यूएस स्टडी वीज़ा या किसी भी कंट्री की स्टडी वीज़ा के लिए। तो बेसिकली नहीं आते हैं आपके, सिर्फ एक जगह आपके काम आते हैं, वो आपकी स्कॉलरशिप में कि आपके 10th में और 12th में क्या परसेंटेज रही हैं, आगे आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है उसमें आपका क्या स्कोर है, और आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसके अंदर जो आपका कोर्स है उसकी कितना
कितना मेन रोल प्ले करता है, कितनी इंपॉर्टेंस है इन फ्यूचर अगर आप जॉब करते हो यहाँ पे, तो उन चीज़ों का मेन क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कहीं पे भी परसेंटेज की ज़्यादा नीड नहीं है। बच्चे जिसके 50% है, 60 है, वो भी अच्छे से मतलब इंटरव्यू दे के यहाँ पे आ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपके कम परसेंटेज है तो आप यूएस में नहीं आ सकते, बट स्कॉलरशिप में थोड़ा मेन रोल प्ले करते हैं आपके परसेंटेज, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है अगर आप किसी भी कंट्री में स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो भाई सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, सबसे मेन चीज़ तो वही है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जैसे आपका आइल्स हो गया है, पीटी हो गया है, डुओलिंगो हो गया है, टोफल हो गया है, तो आप इनमें से किसी भी एक टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस यूनिवर्सिटी या किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीटी भी आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीटी पे भी आपको वीज़ा दे रही हैं। बट अगर हम बात करें यूएस के लिए तो यूएस में आप आइल्स, पीटी, टोफल, डुओलिंगो कुछ भी कर सकते हैं, आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। तो इसका कोई बेसिकली बस उनको रिक्वायर्ड होते हैं कि कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट उन्होंने बच्चे ने दे रखा हो। कनाडा की बात करें तो आप आइल्स या पीटी में से कुछ भी दे सकते हैं टेस्ट। और अगर हम बात करें यूके की तो टोफल भी आपके लिए बेस्ट है, काफ़ी अच्छी वीज़ा टोफल में भी निकलते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है जब आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। एक जो मेन क्वेश्चन आता है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, तो वो भी एक मेन रोल प्ले करता है आपकी वीज़ा के अंदर। क्योंकि अगर आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा के रेशियो 70 to 80% बन जाते हैं, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वही आपका रेशियो 30 to 40% रहता है। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपके वीज़ा नहीं आते, वीज़ा आपके वहाँ पे भी निकलते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है, उसके अंदर आपके परसेंटेज क्या हैं, और आपको वही बात है कि भाई आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपका क्या स्कोर आया है। बट बेसिकली अगर आप यूएस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, मतलब जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। साथ में उसमें स्कॉलरशिप के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं आपके लिए, और इन फ्यूचर भी आपके ग्रोथ में और करियर में भाई बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। तो मेरा तो सजेस्ट ये है कि आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके ईजिली अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आप यहाँ पे मास्टर के लिए आ रहे हैं तो कितना एक्सपेंस आपका आ जाता है? तो बेसिकली आपका अगर पर ईयर भी अगर हम एक्सपेंस देखें तो दो चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा खर्चा आता है यहाँ पे। एक आपकी ट्यूशन फीस हो गई है, सेकंड आपकी हो गया अकोमोडेशन। अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 30 लाख के आसपास आपका पर ईयर का एक्सपेंस आ जाता है इसके अंदर। अगर किसी को स्कॉलरशिप मिली है तो वो कम होती जाती है, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो मिनिमम टू मिनिमम और 30 लाख तक आपका एक्सपेंस इसके अंदर आ जाता है अगर स्टडी की हम बात करें। और डिपेंड करता है कि आपको कोर्सेज कौन से लेने चाहिए। तो भाई जो कोर्सेज़ की डिमांड है यूएस के अंदर आईटी से रिलेटेड है, अगर आप साइंस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको कोई ऐसे कोर्स ही लेने चाहिए जो फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकें एक अच्छा करियर बनाने के लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाए कि आपको एक अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाए। अगर आप स्टडी पे आते हो यहाँ पे 2 साल की अपनी मास्टर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, कितने टाइम की मिलती हैं या कितने टाइम के अंदर आपको जॉब लेनी होती है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको इंडिया भेज दिया जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। आप किसी भी कंट्री से हो तो आपको वापस अपनी होम कंट्री में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप अगर यहाँ पे मास्टर कंप्लीट कर लेते हो, आपकी अगर आपने साइंस स्ट्रीम से, मैथ से या फिजिक्स से, किसी से भी आपने अगर अपनी मास्टर कंप्लीट किया तो आपके पास 2 साल का टाइम होता है। 2 साल में आपको कोई भी एक अच्छी जॉब लेनी होती है, किसी भी एक कंपनी से आपको अपना ऑफर लेटर या स्पॉन्सरशिप मंगवानी होती है कि हम इन पर्सन को जॉब देना चाहते हैं या काम करवाना चाहते हैं, तो इनके वीज़ा को आगे एक्सटेंड किया जाए। H1B वीज़ा होता है, उसके अंदर आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन के अंदर आपको अपने वीज़ा लेना होता है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कोर्स एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि अगर आपको जैसा आपका कोर्स होगा वैसे आपको करियर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। तो हमेशा कोर्स ऐसा चूज़ करके आओ जिसमें आपको इन फ्यूचर यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकें। जो मेन क्वेश्चन रहता है कि भाई यूएस आप आ गए हो या यूएस के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो भाई सभी को अपना खर्चा निकालने के लिए पैसा तो चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की मेंटेलिटी क्या रहती है कि भाई हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो कुछ पैसे कमाएगा, हमारी भी कुछ हेल्प करेगा और भाई खुद के एक्सपेंसेस है वो भी निकाल लेगा। तो भाई यूएस में आप जॉब कर सकते हो ना कर सकते हो, भाई उस चीज़ का भी एक बड़ा डाउट रहता है लोगों के माइंड में। तो भाई उसका आंसर ये है कि आप जॉब बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं पर वीक यहाँ पे जॉब के लिए। और अगर आपकी वेजेस की बात करके आपको इनकम कितनी मिलेगी तो $16 से लेके $20 जो स्टेट की मिनिमम वेज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पे दी जाती है। जैसे मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ तो यहाँ पे जो पे है वो आपकी $16 से लेके $20 तक है पर वीक, और पर आवर के हिसाब से आपको पे मिलती है यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं आपको 20 घंटे काम मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं और जॉब हज़ारों में होती है, तो सबको जॉब मिलनी पॉसिबल नहीं है। बट जिन स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को जॉब मिलती हैं बेसिकली उसके अंदर 13 घंटे 15 घंटे ऐसे आपको जॉब मिल सकती है। कोई भी एक जॉब जहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी पर्सन की नीड है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। तो मेन चीज़ रहती है कि आपका कमाने का साधन होगा क्या। तो भाई अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे मास्टर के लिए आना चाहते हो तो 2 साल आराम से अपना पढ़ो, उसके बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जॉब करने की भी, पैसा कमाने की भी, तो बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में आप अपनी स्टडी पे फोकस करो ताकि अच्छा स्कोर अगर आपका आता है तो कंपनीज में सिलेक्शन अच्छे से मिल जाएगा आपको, तो अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी होंगी आपको एक अच्छी इनकम के साथ अपनी करियर को बनाने के लिए। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी फिर वही एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 30 लाख रुपए और 1 साल के लिए तो कहाँ से लेके आए, वो भी सबसे बड़ा टास्क रहता है। क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सबसे बड़ा जो इशू आता है ना वो पैसे का ही आता है, क्योंकि हर कोई अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहती हैं, बट मेन इशू क्या है पैसे का, कि पैसा इतना कहाँ से आएगा। तो 2 चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। स्टार्टिंग में आप कुछ 3 to 4 मंथ की फ़ीस आप पे करके आ सकते हो। सेकंड क्या, आप इंडिया से आप लोन लेके आ सकते हो, स्टूडेंट लोन मिलता है इंडिया के अंदर, बैंक्स में आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना लोन ले सकते हो। बट वो कब मिलेगा आपको, जब आपके I-20 ऑफर लेटर आपके पास होगा, उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हैं, जैसे आप अपना पैसा कमा के कुछ अर्निंग भी कर सकते हो यहाँ पे आके। एक जो मेन क्वेश्चन रहता है कि अगर आप प्रोसेस क्या होता है, मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोसेस के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। जैसे आपका पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से आपका ऑफर लेटर आता है स्टार्टिंग में, फिर आपकी I-20 आती है। I-20 क्या होती है, उसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्यूशन फीस क्या है, आपकी अकोमोडेशन का क्या है, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उसका क्या कुछ चार्जेस है, या कितनी स्कॉलरशिप आपको उसके अंदर मिली है आपको, तो यूनिवर्सिटी में आपकी हेल्प करेगी स्टडी के अंदर। तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस हो गया आपका, ये सारी आपकी I-20 के अंदर होती हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी कुछ I-20s आती हैं। जैसे आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, 2 में आपकी I-20 आपके अप्रूव्ड होगी, 2 यूनिवर्सिटीज़ ने आपको I-20 दे दिए, तो उसमें से आप सेलेक्ट करके किसी एक यूनिवर्सिटी में आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेन आपका I-20 रहती है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है आप US जब आते हैं उसके लिए। तो भाई बेसिकली जो स्टूडेंट की डाउट्स रहते हैं कि आप US में आओ या ना आओ, तो हमने कोशिश करी है सारे डाउट्स को क्लियर करने की। तो अगर आप किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं या उस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए नहीं, ऐसी कोई कंट्री की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस चीज़ के प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा इंस्टा पे पेज है, तो मैं नीचे आपके हेडलाइंस दे दूँगा, आप वहाँ पे भी उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड या किसी एजेंट से रिलेटेड कि कहाँ से आपको प्रोसेस करवाना चाहिए, या अगर आप US में आते हो कैसे आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो, तो उससे रिलेटेड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों की आंसर्स करने की। सभी को राम राम।